प्रेज लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं काफ़ी दिनों से हिंदी में काफ़ी मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, मेरे दोस्त लोग जो हिंदी भाषी है वो कभी से मुझे पूछते जा रहे थे कि हिंदी में एक जो कुछ मैं तेलुगु में बोलता हूँ उसको हिंदी में करने के लिए। और आज मुझे समय मिला, पता नहीं मैं कब कितने लगातार कितने दिन तक ये कोई भी बात मैं प्रभु के लोगों के सामने रख सकता हूँ हिंदी में। मुझे कोशिश करने दीजिए। आज तो एक शुरुआत है। प्रार्थना के बारे में मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, हालांकि समय समय पर ज़रूरत के अनुसार जो मुझे क्वेश्चंस भेजा जाता है, क्लैरिफिकेशन बाइबल के बारे में, सेवा के बारे में पूछा जाता है और मैं उस सब्जेक्ट को लूँगा। अदरवाइज़ हम प्रार्थना के बारे में बहुत बातें सीखने के लिए हम कोशिश करेंगे। चीज़ें जैसे प्रार्थना, असल प्रार्थना में करने की ज़रूरत कब पड़ गया, क्यों पड़ गया, प्रार्थना क्यों करना है, प्रार्थना में क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है, और प्रार्थना का उत्तर अगर प्रभु सकारात्मक रीति से देंगे तो ठीक है। अगर प्रभु प्रार्थना का उत्तर देना देरी करता है या नहीं तो प्रभु उसको नकारात्मक रीति से ना बोल करके उसका जो जवाब मिलता है, तो उस समय में उस प्रार्थना के जवाब को कैसे अंगीकार करना है, कैसे उसको समझना है, पर परमेश्वर ने जिन जिन हमारे प्रार्थनाओं को प्रभु ने इनकारा उसको कैसे समझना है, ये बातें हम देखेंगे। और कितने तरीके के जो प्रार्थनाएं हैं, आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में, विज्ञापन प्रार्थना के बारे में हम बहुत चीज़ें देखेंगे। इससे पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना सिखाया। वो प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, द लॉर्ड्स प्रेयर बोलते हैं, तेलुगु में परलोक प्रार्थना बोलते हैं, यानी कि हेवनली प्रेयर बोलते हैं। तो ये प्रभु की जो प्रार्थना जो है वो क्या सिर्फ प्रार्थना के बाद बोला जाने वाली प्रार्थना है कि वही प्रार्थना ज़्यादातर हमारे जो व्यक्तिगत प्रार्थना में वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा गाइडेंस है। परमेश्वर ने प्रार्थना या प्रार्थना सभा या मंडली समाप्ति के और उसको बोलने के लिए सिर्फ उसको जैसे कुछ कलीसिया के लोग करते हैं, उसको याद करके उसको याददाश्त में से रट लगाने के जैसे वो बोलते हैं। कितने हद तक उसकी गहराई को समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, पता नहीं चलता है। प्रार्थना के बारे में सबसे पहली बात ये हमें सीखना होगा कि हमारी प्रार्थना का प्रभु यीशु मसीह है। अगर वो हमारे प्रार्थना का प्रभु नहीं है तो हम उसको प्रभु प्रभु बोल के कोई मतलब भी नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर उसको हम प्रभु बोलते हैं तो हमारे सबसे पहला प्रार्थना का प्रभु होना चाहिए, यानी कि प्रभु परमेश्वर विश्वासियों को, कलीसिया को, अपनी चेलों को जो चीज़ प्रार्थना ऐसे करो, इस रीति से प्रार्थना करो, इस रीति से प्रार्थना किया करो करके मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया, उस रीति में, उस मॉडल में अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये एक गंभीर एक विषय है, क्योंकि हमारी प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में फासला बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना गया एक रीति में और हम लोग प्रार्थना करना सीखा और करते रहे दूसरी रीति में। जब अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसे प्रार्थना करो करके हमें सिखाया और उसकी जो सिखाया गया रीति में हम प्रार्थना नहीं करते तो उसको प्रभु प्रभु बोल के कोई फ़ायदा नहीं। जो मसीहत के अंदर में, मसीही स्पिरिचुअल लाइफ में प्रार्थना अगर इतना अहम एक विषय है तो उस प्रार्थना भी प्रभु का सिखाया गया तरीके से हम नहीं करते हैं तो इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। ये मेरा पहला एक सुझाव है, ये पहला मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग सोचें कि प्रभु यीशु मसीह का जो किया हुआ प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह का सिखाया हुआ प्रार्थना, जो उस प्रार्थना से हमारी प्रार्थना कितना दूर हो गया, कितना अलग हो गया। मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह अगर रात भर प्रार्थना किया, सिर्फ इन्हीं विषयों को रिपीट करते हुए नहीं प्रार्थना किए होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना का निचोड़ है ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में हमें दिया गया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो उन्होंने कभी नहीं किया
वो चीज़ें हमें करने के लिए नहीं सिखाएंगे। पहले वो किए हैं, उनका जीवन जैसा भी है वैसा ही प्रभु यीशु मसीह उसकी मानंद में हमें बनाना चाहते हैं, हमें बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो प्रार्थना के विषय में भी उन्होंने ऐसे प्रार्थना किए होंगे, तब जाकर के प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। ये पहला हमें सीखने की बात है। द लॉर्ड शुड बी द लॉर्ड ऑफ आवर प्रेयर लाइफ एंड आवर प्रेयर प्रायोरिटीज ऑल्सो। There is no use in calling him the Lord, Lord, my God, but we don't even give heed, or we don't even obey the lordship of our Lord Jesus Christ in the matters that we pray, in the pattern that we pray. Jesus Christ, he himself prayed this prayer, must have prayed. It is only a nutshell form of what Jesus prayed throughout the nights. And then that is actually limited in that 6 verses, 6 lines. But he must have prayed the whole night, holding up these things. And then he is teaching. He is teaching us to pray in this manner. Without him praying, he would not teach us. We know that. तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का सिखाया हुआ प्रार्थना का अनुरूप में हम अपनी प्रार्थना के जीवन को बनाना बेहद जरूरी है। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाए है कि हम कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी सिखाया कि कैसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए। और उसमें से एक बात है, परंतु और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान, 6 अध्याय का 5वें आयत में ये चीज लिखा हुआ, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रार्थना हम करें, लेकिन प्रार्थना करने के समय हम कपटी ना बने। कपटी लोग कहाँ पे मिलते हैं? ये लोग कपटी लोग जो प्रार्थना करते हैं पर लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। लोग देखें, लोग तारीफ करें, लोग उनकी प्रशंसा करें, लोग उनकी प्रार्थनाओं में जो इस्तेमाल किया जाने वाली भाषा का तारीफ करें। प्रार्थना में जितना असरदार रीति से वे पेश आए, कितना उनके जो पहनावा, उनकी जो रूपरेखा, जिस रीति से हाव भाव, जिस रीति से उन्होंने दिखाया प्रार्थना में, उसका तारीफ लोगों से मिले या लोगों के नज़र में वे पड़े कि वे प्रार्थना करने वाले, लोग उनको स्पिरिचुअल समझें। कलीसिया में हो, कलीसिया के विश्वासियों के बीच में हो, परिवार के लोग क्यों ना हो, या पास्टर जी हो, उनकी नज़र में पड़ना है, नोटिस किया जाना है कि हम प्रार्थना करते हैं और अच्छा प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। ये जब कभी भी हम सोच करके प्रार्थना करते हैं, शुरू करते हैं कहीं पर भी कि लोग नोटिस करें, लोग सुने, लोग तारीफ करें, हम कपटी बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, लेकिन उसी समय प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम प्रार्थना भी करें और हमारे माथे के ऊपर एक कपटी का एक नाम हमें मिल जाए, एक पट्टी हमें लग ना जाए। इसलिए प्रभु कह रहे हैं उनके जैसा प्रार्थना ना करना। वो दिखावा करते हैं, लोग देखने की जगहों में, लोग सुनने की जगहों में वे खड़े होकर के वे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं, मैं सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। कैसे होगा अगर वो कपटी का प्रार्थना कर रहे हैं तो अगर वो कपटी का प्रार्थना कर रहे हैं तो कैसे वे अपने प्रतिफल को पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बहुत बड़ा एक बात कह रहे हैं कि वे लोग, अगर लोग सुनना है, लोग तारीफ करना है, ये सोच करके अगर वो प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन तक नहीं जाएगा। उस कमरा, उस चर्च का या घर का या उसके आसपास के जो एनवायरनमेंट को पार करके परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाएगा। परमेश्वर की ओर से कोई प्रतिफल, कोई जवाब उनको नहीं मिलेगा, बल्कि उन्होंने चाहा कि लोग सुने, लोगों के द्वारा सुनी जाएगी,
वो चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, लोग तो तारीफ कर लेंगे, लोग नोटिस कर लेंगे, बस वो उनका प्रतिफल उसी टाइम में मिल जाएगा, पर वहाँ से कोई प्रतिफल नहीं आएगा, वहाँ से कोई जवाब नहीं आएगा, वहाँ से परमेश्वर का कार्य वो उत्तर में नहीं देख पाएंगे। ये एक पहली चीज प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाते सिखाते शुरुआत में प्रार्थना कैसे नहीं करना प्रभु ने बताया। कपटियों का जैसा प्रार्थना ना करें। लोगों की तारीफ सुनने के लिए, लोगों के माइंड में, लोगों की नज़र में नोटिस किया जाने के लिए प्रार्थना हम लोग ना करें। प्रेज गॉड। मैं जब कभी टाइम मिलता रहेगा, मैं छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप भी आप अपनी जो ख्याल कमेंट्स में या नहीं तो पर्सनली मुझे भेज सकते हैं। या गॉड बी विथ यू। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।